नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम देखने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर। हमारा चल रहा था बीए फोर्थ सेमेस्टर और इसमें हम देख रहे हैं शिक्षा शास्त्र के बारे में। कौन सा? शिक्षा शास्त्र, एजुकेशन। एजुकेशन का ये पेपर नंबर कौन सा है? तो आप कहोगे ये पेपर नंबर जो हो जाएगा, ठीक है, पेपर नंबर हो जाएगा वो है सेकंड। ठीक है, फर्स्ट पेपर मैंने आपको करा दिया, सेकंड पेपर के एमसीक्यू मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपकी हिस्ट्री करा दी, हिंदी करा दी, जियोग्राफी करा दी और मैं एक बात करते हैं एजुकेशन की ओर बढ़ चला हूँ। एजुकेशन का फर्स्ट पेपर मैंने करा दिया, सेकंड पेपर की ओर यूनिट नंबर 1 यहाँ पर देख रहे थे और इसमें यूनिट नंबर 1 में मैंने 60 क्वेश्चन देख लिए थे। आज मैं 61 से प्लस क्वेश्चन की ओर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, बहुत ही धैर्य रखकर सारे क्वेश्चनों को सुनते रहेंगे, जो कि एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। जिस किसी को पीडीएफ चाहिए, ऐप नोट्स चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है। ऐप फ्री है, पीडीएफ में पे करना पड़ेगा। दोनों सेम ही हैं, तो आपको सब कुछ अवेलेबल है, फ्री पेड सब कुछ। ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट वगैरह चाहिए तो सब कुछ कहाँ मिलेंगी आपको? paperhacker.in हमारी साइट, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी, ऐप नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं 61। रुचि की स्रोत कौन सा है? रुचि का स्रोत है कौन सा, ये आपको यहाँ पर बताना है। प्रतीक और अर्जित, ये दोनों के दोनों क्या हैं? रुचि के स्रोत हो जाते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। रुचि के अर्जित स्रोत में सम्मिलित है। जो रुचि है उसके अर्जित स्रोत में क्या सम्मिलित है, ये आपको यहां पर बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। मानसिक और शारीरिक कथा और परिस्थितियों और संस्कार, ये सारे क्या हैं? रुचि निर्माण में होते हैं। अगली बात करेंगे, निम्न के अवधान हमें देखने को कैसा है? तो योग्यता और अवधान दोनों आपके बिल्कुल सही रहेंगे। रुचि के पक्ष हैं, होता है। इनमें से कौन करने की इनमें से कौन करने की आंतरिक रूप जो है वो आंतरिक नहीं है, मगर आकार स्वरूप। अगली बात करेंगे, संज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? संज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो संज्ञान जो है, संज्ञान करना मतलब किसी चीज के जान। संज्ञात्मक विकास में सम्मिलित है। संज्ञात्मक ध्यान आंसर। यहां देखेंगे संज्ञा अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? तो विकास कर्मात्मक विकास, मानना क्या? मानसिक क्षमता का विकास ही करना है। अगली बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, मानसिक क्षमताओं और योग्यताओं का वह विकास जिसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते वातावरण में समायोजन और समस्याओं को पूर्ण समर्थ करता है, वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है संज्ञात्मक विकास। क्या कहलाता है? संज्ञात्मक विकास कहलाता है। मानसिक क्षमता और योग्यताओं का विकास जिसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते वातावरण में समायोजन और समस्याओं का समाधान हेतु अपनी मानसिक शक्तियों की पूर्ण संज्ञात या केवल किस है क्या? चिंतन क्या है? मनोवैज्ञानिक। चिंतन एक मनोवैज्ञानिक। चिंतन कहा था कॉलिन
ठीक है। अगले बात करेंगे चिंतन ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन मानसिक पहलू है, ये किसने 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 रोशनी। आगे बढ़ेंगे के लिए आवश्यक पहलू है, के लिए आवश्यक पहलू है प्रतीकात्मक स्वरूप समझ। अवस्था कौन सी होती है ये बताना है, होती है बात करेंगे प्योजे के से 7 वर्ष की अवस्था में बाल की विशेषता पाई जाती है, कौन ये बताना है। 7 वर्ष की बात कर रहा है। निम्न होना बिल्कुल निम्न होता है, तार्किक संगति का अभाव होता है, हाँ उसे सोचने समझने की क्षमता कम होती है, एक ही घटना सामान्यीकरण होता है, बिल्कुल सही। तो आंसर रहेगा उपर्युक्त सभी। का प्रमुख साधन क्या है, चिंतन का प्रमुख साधन है क्या, तो चिंतन वो संप्रत्यय है, विशेषताओं में सम्मिलित है। संप्रत्यय की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है, तो सामान्यता सभी, सामान्यता सहित सभी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सीखने की सुविधा, प्रयोग और बात करेंगे सामान्यता सहित सभी हमें देखने को मिल जाते हैं। अगले बात करेंगे संप्रत्यय विकास का स्तर है, संप्रत्यय विकास का स्तर कैसा होता है, परिचयात्मक होता है, वर्गीकरण होता है और स्थल होता है। आंसर क्या रहेगा, उपर्युक्त सभी होता है। बात करेंगे संप्रत्यय विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, संप्रत्यय विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो संप्रत्यय विकास कारक सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। अगली बात करेंगे समस्या समाधान के उपागम है, समस्या समाधान के उपागम कौन सा है ये बताना है, तो का और खा दोनों आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। अगले बढ़ेंगे समस्या समाधान की प्रमुख विधि है, समस्या समाधान की प्रमुख विधि है, ये आंसर कौन सा रहेगा, समस्या समाधान की प्रमुख विधि है अंतर्दृष्टि अथवा सूझ द्वारा समस्या का हल, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। समस्या समाधान की प्रमुख विधि है अंतर्दृष्टि अथवा सूझ द्वारा समस्या का समाधान, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले बात करते हैं निजी प्योजे ने दिया है, जो जीन प्याजे है, जीन प्याजे ने क्या दिया है ये बताना है, कौन सा सिद्धांत दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत, बिल्कुल सही आंसर। जीन प्याजे ने क्या दिया था, संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अगली बात करेंगे जीन प्याजे का सिद्धांत है, जीन प्याजे का सिद्धांत कौन सा है, तो आप कहोगे कार्य क्रिया के का अर्जन और कृमिक विकासात्मक अवस्थाएं, निर्माण और खोज का सिद्धांत, तो आंसर रहेगा उपर्युक्त सभी। जीन प्याजे का सिद्धांत कौन सा है, कार्य क्रिया का अर्जन, कृमिक विकासात्मक अवस्थाएं, निर्माण और खोज का सिद्धांत, राइट आंसर ऑप्शन नंबर द। अगली बात करेंगे पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व मतलब पहले वाली, तो वो कौन सी होगी, 2 से 7 वर्ष, क्योंकि बाद में जाकर 7 से 11 हो जाती है। अगली बात करेंगे पियाजे ने 7 से 11 वर्ष की अवस्था माना है, पियाजे ने 7 से 11 वर्ष की अवस्था किसको माना है, तो वह है मूर्ति संक्रिया अवस्था, कौन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। अगली बात करते हैं विकास अधिगम की पूर्व अवस्था है ना कि इसका परिणाम, यह परिभाषा दी थी, किसने दी थी ये बताना है, विकास अधिगम की पूर्व अवस्था है ना कि इसका परिणाम, ये परिभाषा दी थी किसने, पियाजे ने, किसने, पियाजे ने ये परिभाषा दी थी। अगली बात करेंगे बायोगोत्स्की से प्रसिद्ध है, बायोगोत्स्की किस लिए प्रसिद्ध है,
बायोगोत्स्की किस लिए प्रसिद्ध है? का और खा दोनों के लिए प्रसिद्ध हो जाती है, सामाजिक सिद्धांत और सांस्कृतिक सिद्धांत दोनों के लिए। अगली बात करेंगे, बायोगोत्स्की के अनुसार बालक का संज्ञात्मक विकास निर्भर करता है। बायोगोत्स्की के अनुसार बालक का संज्ञात्मक विकास किस पर निर्भर करता है, ये बताना है। तो वह करता है अंतर संबंधों पर। किस पर? अंतर संबंधों पर विकास करता है। अगले बात करेंगे, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार अधिगम का विकास हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो चालक और अभिप्रेरणा दोनों आपको आवश्यक देखने को मिल जाती हैं। अगले बात करेंगे, प्राणी के पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति आदत है, यह कथन किसका है? तो प्राणी के पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति आदत है, यह कथन किसका है? तो ये कथन विलियम जेम्स का आपको देखने को मिलेगा। किसका? विलियम जेम्स का आपको देखने को मिलेगा। अगले बात करेंगे, बार बार दोहराए जाने वाले स्वचालित व्यवहार का नाम आदत है, ये कथन किसका है? बार बार दोहराए जाने वाले स्वचालित व्यवहार का नाम आदत है, ये कथन जो है वो गैरेट का है। किसका? गैरेट का। अगले बढ़े, आदतों के प्रकार बताइए। आदतों के प्रकार आपको बताना है, किसने बताए हैं? आदतों के प्रकार किसने बताए हैं? वैलेंटीन ने आदतों के प्रकार बताए हैं। अगली बात करें, आदतों के प्रकार में है, आदतों के प्रकार में क्या है? शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें, भाषागत आदतें, विचार संबंधी आदतें। तो आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। ठीक है। अगले बात करेंगे, आदतों का निर्माण संभव है। आदतों का निर्माण संभव है। बात करेंगे संकल्प से, क्रियाशीलता से, निरंतर अभ्यास से। आंसर रहेगा इन सभी से। आदतों का निर्माण संभव किससे है? संकल्प से, क्रियाशीलता से और निरंतर अभ्यास से। आंसर ऑप्शन नंबर द ये सभी। ठीक है। अगले बात करें, यहां देखा है सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, ये संबंधित है। सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, ये किससे संबंधित है? तो सीखना राय देना, तो क्या हो जाएगा? राय वर्ण से संबंधित हो जाता है। अगली बात करेंगे, किसके अनुसार आदत व्यक्तित्व के अवधारण है? किसके अनुसार आदत व्यक्तित्व की अवधारणा व्यक्तित्व की अवधारणा है? आदत व्यक्तित्व की अवधारणा है, किसके अनुसार है ये बताना है। तो ये है क्लियर के अनुसार। किसके? क्लियर के अनुसार आपको देखने को मिलेगी। अगली बात करेंगे, उत्तम आदतों का सीखने में उत्तम आदतों का सीखने में महत्व के रूप में देखा जा सकता है निम्न रूप में। तो किस रूप में इसको देखा जा सकता है? तो आदत बालक को संतुलित शारीरिक, मानसिक और संवेदनात्मक विकास में योगदान देती है। आदत चरित्र का निर्माण करती है। आदत व्यक्तित्व का निर्माण करती है। आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। अगली बात करें, यहां देखा है किसने कहा थकान का अर्थ है कार्य करने से शक्ति के पूर्व व्यय के कारण कार्य करने की कम कुशलता व योग्यता। तो आंसर क्या रहेगा ये बताना है। किसने कहा था? ये ड्राइवर ने कहा था। किसने? ड्राइवर ने कहा था। अगले बात, थकान, ड्राइवर थक जाता है चला चलाते, सोच लो। ठीक है। बात करेंगे थकान के प्रकार हैं। थकान का प्रकार कौन सा है? शारीरिक और मानसिक दोनों क्या हैं? ये थकान के प्रकार हो जाते हैं। शारीरिक थकान के लक्षण कौन सा है? तो बात करेंगे शरीर की शिथिल होना, शरीर का पीला और स्तेज होना, या फिर जम्हाई लेना और झपकी लेना। तो आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। अगली बात कर लें, यहां रखा है कार्य के प्रति उदासीनता लक्षण है। कार्य के प्रति उदासीनता जो है वो किसका लक्षण है? तो ये क्या है? उदासीनता। अगर कार्य कर रहे हो उसमें उदासीनता ला रहे हो तो क्या आपके अंदर थकान है? तो आंसर रहेगा थकान। अगले बात करेंगे, कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में सफल होना उदाहरण है। कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में सफल होना किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण किसका हो जाता है? तो ये उदाहरण है आपका मानसिक थकान से। किससे? कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में असफल होना उदाहरण है मानसिक थकान से। बात करेंगे विद्यालय में थकान के प्रमुख कारण हैं। विद्यालय में थकान के प्रमुख कारण हैं दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, पौष्टिक और संतुलित भोजन का अभाव, मानसिक का। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अविवेकपूर्ण शिक्षण थकान का कारण होता है, यह कहा है। अविवेकपूर्ण शिक्षण थकान का कारण क्या होता है? यह कथन किसका है ये बताना है। तो यह है सिम्पसन का। किसका? सिम्पसन का आपको कथन देखने को मिल जाता है। अगले बात करेंगे, थकान में कमी का उपाय है।
विद्यालय का वातावरण खुला व स्वच्छ होना, शिक्षण के रोचक मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, बालक के लिए मनोरंजन खेलकूद के पाठ्यक्रम सहयोगी क्रियाओं का व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, तो आंसर रहेगा ये सभी थकान को कमी करने के उपाय हो जाते हैं बच्चे के लिए। थकान की भावना बालकों को कार्य में कम कुशल बनाती है, यह किसने कहा? थकान की भावना बालकों को कार्य में कम कुशल बनाती है, ये किसने कहा था? तो थकान मतलब सोएगा, तो सोरेंस ने कहा था। अगले बात करेंगे, ये दे रखा है अधिगम में थकान का प्रभाव होता है। अधिगम में थकान का प्रभाव कैसा होता है? तो मानसिक कार्य की क्षमता की कमी से कारण होता है, कुशलता में कमी के कारण, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार प्रभाव के कारण। तो आंसर रहेगा उपर्युक्त सभी। तो इस प्रकार से हमारे जो होते हैं क्वेश्चन, यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। यूनिट नंबर जो 1 था सेकंड पेपर का, वो हमारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 यहाँ पर ख़त्म कर चुके हैं। जल्द ही आपको यूनिट एपिसोड नंबर 3, क्योंकि 1 के 2 पार्ट हो चुके हैं, और जो सेकंड यूनिट है वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।